हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में सीखा था और उसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे। तो चलिए, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी जैसा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आपने डिफाइन किया था, उसी तरह मोलर कंडक्टिविटी होंगे। ठीक से सुनिए। कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल आयंस which are furnished by 1 mole of an electrolytic solutions if whole solution be in between two electrodes and the distance between them be 1 centimeter and the area of cross section of electrodes be 1 centimeter square is called molar conductivity of the solution. अब ये मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसा लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लैम्डा एम इक्वल टू ऐसा हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। उसके जगह पर वहाँ जो नॉर्मेलिटी है उसके जगह पर केवल यहाँ पर मोलरिटी आ जाएंगे। ऐसा होगा। तो ये होगा मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। राइट, चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम्स में लिखिए। अच्छा चलिए, मैं पहले लिख देता हूँ। इफ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन से इज इफ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of n by 10 n by 50 KCl solution n by 50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.02 0.002 पर ओम। ठीक है, पर ओम पर सेंटीमीटर and resistance of a cell of a cell containing this solution or resistance of a cell containing solution is 100 ohms ठीक है, राइट, is 100 ohms. Calculate the cell constant. Calculate the cell constant. तो अब आप इस क्वेश्चंस में देखिए, आपको सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करनी है और हमने आपको बताया था रेसिस्टेंस में सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/E, और किसी पार्टिकुलर सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं करता है किसी पार्टिकुलर सेल के लिए, इसलिए उसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ से देखिए कैसे कैसे होते हैं। हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/E, और यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये गिवन है, यानी कप्पा गिवन है आपके। ठीक है, फिर इसके कंसंट्रेशन गिवन है आपके। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन भी गिवन है आपका KCl का। सेल कांस्टेंट आपको निकालनी है। देखिए, सिंस
अब आप यहाँ सोचिए कि कप्पा और सेल कांस्टेंट वेरिएशन, वो तो फॉर्मूले था ना अपना, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, दिस वन इज सेल कांस्टेंट, तो देयरफॉर एल बाई ए इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 0.002765, आर की वैल्यू कितनी है 100 ओम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 जीरो यहाँ कर दीजिए, यानी 0.2765 सेल कांस्टेंट, ऐसा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसकी यूनिट पर सेंटीमीटर आएगी ना, एल है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, पर सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका सेल कांस्टेंट। इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। चलिए कोई और प्रॉब्लम्स देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स पर कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, कोई हमारे पास सेल है, उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। कब दिया हुआ रेसिस्टेंस? जब उस कंडक्टिविटी सेल में हमने 0.1 m KCl सॉल्यूशंस को भर दिया, तो रेसिस्टिविटी है 200 ओम। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक सेल है, उसमें उस सेल में हमने 0.1 m KCl सॉल्यूशन भर दिया। वो जो सेल होता है उसमें क्या होता है, ये पता किया जाता है कि उसका कंडक्टिंग नेचर क्या है, उसका रेसिस्टेंस क्या है, फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर ही हमने भर दिया, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है 200 ओम। ठीक है, जब हमने 0.1 m भरा, ठीक है, तो फिर विद द सेम सेल, यानी जिस सेल में हमने 0.1 m KCl सॉल्यूशंस को भर करके चेक किया, रेसिस्टेंस की 200 ओम था, उसी सेल में अब हम लोग दूसरा सॉल्यूशन भरते हैं। क्या भरते हैं? 0.02 m NaCl सॉल्यूशन, और रेसिस्टेंस देखा गया तो 1100 ओम आ गए। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि सेल कांस्टेंट क्या है, यूनिट पर मीटर होना चाहिए। दूसरा मोलर कंडक्टिविटी क्या है, किसमें, जब आपने इस सेल में 0.02 m NaCl भरा, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये हमें आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहां तो दे दिया गया है कि सेल कांस्टेंट आप निकालिए, तो सेल कांस्टेंट निकालने का एक ही तरीका, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, दिस वन इज सेल कांस्टेंट, तो और एल बाई ए सेल कांस्टेंट इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आर क्या है? रेसिस्टेंस। तो चलिए यहाँ देखिए, तो जब हमने 0.1 m कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस भरा था KCl का, तब कितना रेसिस्टेंस था? 200, तो आर कितना हो गया? 200। इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितना है? 0.1 m। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, गिवन दैट 0.1 m KCl सॉल्यूशन एट इतना इज इतना 1.29, तो हो गया 1.29 मल्टीप्लाइड बाई इतना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, और ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जीरो थे वो खत्म हो गए, यानी हो गए 258। ये निकल गए हमारे सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर। बताइए ठीक है? 258 2 से मल्टीप्लाई किए, हाँ ठीक है, 258 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर में 258 हो गए, तो ये 258, ठीक है। अब इस सब का यूनिट देखिए क्या क्या दिया हुआ, तो इसके यूनिट है 1.29 साइमन पर मीटर, इसका साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये पर मीटर है, और 200 ये ओम था, तो ये भी साइमन होता है,
ठीक है, तो यहाँ से ये पर मीटर आएंगे, इसके यूनिट हो गए ऐसा। इन सभी का यूनिट आप लिख लीजिएगा, ऊपर में जो दिया हुआ वो सभी को मेंशन कर लेंगे, तो ये आ जाएंगे पर मीटर में। अब यहाँ से ये निकल गए, ये आपका सेल कांस्टेंट आपने निकाल लिया। सेल कांस्टेंट जब आपने निकाल लिया अब हमें क्या निकालना, मोलैरिटी। अब देखिए तो मोलैरिटी क्या होता है, देयर सिंस मोलैरिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए मोलैरिटी किससे निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम दैट इज इक्वल टू, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, ठीक है, ऐसा ही होता है। हाँ, हमें निकालना क्या, मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये निकालना है लैम्डा एम। तो ये मोलैरिटी अब देखिए यहाँ से ये कप्पा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कप्पा, इसके लिए कप्पा की वैल्यू नहीं दी हुई है, देखिए यहाँ पर हमें मोलर कंडक्टिविटी किसके निकालने हैं जी, इसके लिए NaCl सॉल्यूशंस के लिए, देखिए 0.02 है NaCl, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कप्पा की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो क्या हो गया 1/r इंटू L/A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, राइट। अब यहाँ से देखिए 1/r रेसिस्टेंस है, देखिए तो रेसिस्टेंस की वैल्यू है, देखिए 0.02 MnACl के लिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है 1100, तो ये 1/1100, L/A यहाँ से आपने निकाला 258, राइट, ये 1000, राइट। मोलैरिटी देख लीजिए सॉल्यूशंस की, हाँ मोलैरिटी है ना 0.02, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों खत्म हो गए, और इसको ऐसे हो जाएंगे 258 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई ये 10, और इसको कर दीजिए 2 0, यहाँ 2 हो गए, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 1 2 दूना 4, 2 दूना 18, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1 11 हो गए, अब बच गए 19, फिर भी 11 हो गए, तो 11 8 बच गया, तो पॉइंट हो गए 80, तो 11 से 77, इतना मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखता हूँ मैं कितने आ रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में। मोलर कंडक्टिविटी टोटल आ गए 175 आ रहे, 117 आ रहे हैं, 175 कहाँ से गड़बड़ हो गए, इसको सॉल्व कर लीजिए सारे की वैल्यू। यहाँ तो L/A की वैल्यू हम लोगों ने दे दिया, L/A की वैल्यू तो 258 निकाला, ठीक है, 258 1100, ठीक है, ठीक है। अब द सॉल्यूशन 0.02, ठीक है, ठीक है, 0.02 मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू, हाँ ठीक है, इसको डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने हो गए 1 2 3, तो यहाँ 0 है, तो ये हो जाएंगे 117, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ गया यहाँ से निकल जाएगा हमारा लैम्डा ए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना, ये काफ़ी आसान है। आप इसको, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप और भी बना सकते हैं, बुक्स में देख करके कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये होगा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में वेरिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए,
variation of a specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity on dilution. Okay, टॉपिक लिखिए वेरिएशन ऑफ कप्पा molar conductivity and equivalent conductivity on dilution. That is the topic. अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय ऑल आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन. मान लेते हैं एक कंटेनर है आपके पास, देखिए, और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया. ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें कुछ आयंस होंगे, कैटायन और एनायंस होंगे, राइट. और इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है. और इसको हमने उसी तरह से जो क्यूब में लिया था उसी तरह से ये क्यूब हम मान करके चल रहे हैं कि इसमें है. चलिए, नहीं तो बना देता हूँ मैं इसको क्यूब जैसा ही बना देता हूँ और ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है. अब इसमें क्यूबिक सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है. अब यहाँ भी इसको हम लोग इस तरह से मान लिया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसमें बने. तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशंस में, ठीक है. यहाँ पर अभी इसको दो पार्ट में हम लोग बांट रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो यहाँ पर ये अब क्या हो जाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर का, दूसरा 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 2 सेंटीमीटर का हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो ये इसका केवल वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब इसमें क्या करते हैं, अभी तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अब इसमें और पानी डाल दीजिए तो पूरा भर दीजिए इसमें. तब कितने हो गए, टोटल वॉल्यूम हो जाएंगे 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. हाँ, तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गए. तो आयंस तो वही है, आयंस तो वही है ना भाई, जो कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में था. अब इसको वॉल्यूम बढ़ा दिए, तब वही आयंस दुगना वॉल्यूम में चला गया ना. तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, घट गए. और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने से कंडक्टिंग नेचर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ आयंस घटने से कंडक्टिविटी घट जाता है. इट मींस ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. तो यहाँ से ये पता चला, इस पे ये पता चला कि ऑन डाइल्यूशन number of ions means cation and anions, cation and anions decrease per unit volume solution. Hence the conducting nature, the conductivity, the specific conductivity, the specific kappa, the specific conductivity, also decrease on dilution, because a specific conductivity, because conductivity is directly proportional to the ions present in solution. So ऐसा कर सकते हैं कि specific conductivity will decrease on dilution of an electrolytic solution due to decreasing the number of ions per cubic centimeter electrolytic solution.
आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ लैम्डा एन मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। सो थैंक्स टू ऑल।